साल की एक रात जब पूरी सृष्टि की ऊर्जा बदल जाती है, जब समय धीमा पड़ जाता है, जब स्वयं मृत्यु के देवता जागते हैं। ये रात महाशिवरात्रि की है। ये रात उस भगवान शिव की है जब वे अपने भक्तों के करीब होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात को सबसे अंधेरी रात क्यों कहा जाता है? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई त्योहार आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल त्योहार कह देना उसकी गहराई का अपमान होगा। ये सिर्फ पूजा की रात नहीं है, ये सिर्फ व्रत की रात नहीं है, ये वो रात है जिसे हजारों वर्षों से ऋषि, तांत्रिक और योगी और साधक सबसे शक्तिशाली और खतरनाक रात मानते आए हैं। कहा जाता है इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। जब हम शिव की बात करते हैं तो हम किसी सामान्य देवता की बात नहीं कर रहे होते। शिव का अर्थ ही है जो नहीं है, जो शून्य है, जो अस्तित्व और अनास्तित्व दोनों से परे हैं। शिव को योगी कहा जाता है। इसका अर्थ है वो पहले योगी जिन्होंने मानव को चेतना के रहस्य सिखाए। लेकिन शिव को समझना आसान नहीं है। वो कैलाश पर ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन वो शमशान में भी रहते हैं। वो जीवन के स्रोत हैं और वो विनाश के स्वामी भी हैं। उनका शरीर राख से ढका हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि अंत में सब कुछ राख हो जाता है। उनके गले में सांप जो मृत्यु का प्रतीक है और शिव उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। महाशिवरात्रि की सबसे प्राचीन वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि वो रात है जब शिव पहली बार निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसका कोई आदि नहीं था, कोई अंत नहीं था। ब्रह्मदेव हंस बनकर ऊपर गए उसका अंत खोजने और भगवान विष्णु नीचे गए वराह बनकर, लेकिन फिर भी दोनों असफल रहे। इससे यह सिद्ध हुआ कि शिव अनंत हैं। शिव को हमेशा अंधकार से जोड़ा गया, लेकिन ये अंधकार बुराई का प्रतीक नहीं है। यह अंधकार शून्य का प्रतीक है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का असली स्वरूप अंधकार है और शिव उसी अंधकार के स्वामी हैं। इसीलिए शिव शमशान में रहते हैं। शमशान वो स्थान जहाँ जीवन का अंत होता है और जहाँ अंत होता है वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। शिव हमें सिखाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। एक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वो रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। पार्वती ने शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। शिव जो संसार से पूरी तरह से अलग थे, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अंत में पार्वती की भक्ति से प्रभावित हुए। ये विवाह सिर्फ दो शक्तियों का मिलन नहीं था, ये चेतना और ऊर्जा का मिलन था। शिव चेतना है और पार्वती ऊर्जा है। जब चेतना और ऊर्जा मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। मानव शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से बना नहीं है, इसके अंदर ऊर्जा का एक जटिल तंत्र है। रीढ़ की हड्डी के साथ 7 चक्र होते हैं। महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कारण मानव शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए इस रात जागरण करने की परंपरा होती है। सीधे बैठना, ध्यान करना और जागते रहना, ये सब ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती हैं। प्राचीन योगियों ने यह सब हजारों साल पहले समझ लिया था। महाशिवरात्रि सिर्फ भक्तों के लिए नहीं बल्कि तांत्रिकों के लिए भी महत्वपूर्ण रात होती है, क्योंकि इस रात चेतना और शून्य के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। तांत्रिक मानते हैं कि इस रात साधना करने से वो चेतना के उन स्तर तक पहुंच सकते हैं जो सामान्य दिनों में संभव नहीं होते। इसीलिए प्राचीन समय में तांत्रिक शमशान में जाकर साधना करते थे, क्योंकि शमशान में मृत्यु की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और शिव मृत्यु के स्वामी हैं। महाशिवरात्रि का असली अर्थ बाहरी पूजा नहीं है। असली अर्थ है अपने अंदर के अंधकार का सामना करना। हर इंसान के अंदर डर है, क्रोध है, अहंकार है और शिव उन चेतना का प्रतीक हैं जो इन सबसे परे हैं। जब कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात ध्यान करता है तो वो अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचता है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह एक आध्यात्मिक अवसर है। ये वो रात है जब इंसान
अपने अस्तित्व से ऊपर उठ सकता है। शिव कोई बाहरी देवता नहीं, वो एक आस्था है, एक चेतना है। और महाशिवरात्रि वो रात है जब चेतना को अनुभव किया जाता है। इसीलिए हजारों वर्षों से लोग इस रात को जागते हैं, ध्यान करते हैं और शिव को याद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पूजा नहीं, ये जागरण है, चेतना का जागरण। इस महाशिवरात्रि अगर आप सच में भगवान शिव को पाना चाहते हैं तो आंखें बंद कीजिए और याद करिए, वो शिव आप ही हैं। हर हर महादेव।